आज हर दूसरा बंदा मुझसे सवाल करता है कि सर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सर हमें काम नहीं मिल रहा, सर क्या गैस पोस्टिंग इस टाइम हमारे लिए ज्यादा सूटेबल नहीं रही, या गैस पोस्टिंग में हमें काम नहीं मिलेगा। आप मार्केट में विजिट करें, आप देखें चीजों को एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा काम कितना ज्यादा। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो एजेंसीज के साथ अटैच है, बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हमें गैस पोस्टिंग की फील्ड में ऑर्डर्स नहीं आते, हमें काम नहीं मिलता। काम ना मिलने की बहुत सारी वजूहात है। टू बी ऑनेस्ट, इसमें मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर। काम लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एक्सप्लोर करना बनता है, ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिनको छोड़ना हमारे लिए जरूरी हो चुका है, ऐसे कौन से तरीके हैं जो कि हमारे लिए इजी टू यूज हैं लेकिन उसमें फायदा भी बहुत ज्यादा है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू से हम उन मेथड्स तक एक्सेस कर सकें जो नॉर्मली मार्केट में, हमारे जो पाकिस्तान की मार्केट है, उनकी नजर में एग्जिस्ट नहीं करते। चीजों को हमारे लिए आसान बनाना हमने खुद है, बाहर किसी बंदे ने आके हमारे लिए चीजों को आसान नहीं कर देना। अब सवाल यहाँ पर जो मेन आता है वो यही कि गैस पोस्टिंग की फील्ड में गैस पोस्टिंग के ऑर्डर्स क्यों नहीं आते। सबसे मेन जो चीज मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ और मैं हमेशा बोलूंगा भी, और उस पर मैंने 2 से 3 दफा कोर्स भी अपलोड कर रखा है, वो आपकी प्रोफाइल होती है, वो आपका पोर्टफोलियो होता है, वो आपका एक प्रोफेशनल तरीका होता है जिसके थ्रू से हम क्लाइंट्स को आउटरीच करते हैं, जिसके थ्रू से हमने क्लाइंट्स को एतमाद में लेना होता है कि वाकई में हमें काम की जरूरत है, वाकई में मैं एज ए फ्रीलांसर आपके लिए इस काबिल हूँ, आपको अपनी खिदमत सर अंजाम दे सको, मैं आपके बिजनेस को ग्रो कर सकूं। हमारा पोर्टफोलियो ही हमारी पहचान होती है, लेकिन लोगों की नजर में सिंपल टेम्पलेट वही सारे का सारा कुछ है। नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए समझना, उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। हम मार्केट की जो उसूल हैं, जिन रूल्स पर काम किया जाता है, उनको मद्देनजर रखते हुए हम इस पर काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर 12 मरतबा ये बात बोल चुका हूँ, मैंने इस पर अपने चैनल पे कोर्स भी अपलोड किया है कि हमारे लिए पोर्टफोलियो का होना जरूरी है। पोर्टफोलियो पर आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, और सारी चीजें होती हैं। आपने सारा कुछ वहां पर ऐड करना होता है। आपका अगर सारा कुछ ऐड नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। हमारी टीम आपके लिए पोर्टफोलियो डिजाइन करती है, बना के देती है। हम आप लोगों के लिए बैठे हैं ना, हम आप लोगों से 5-5, 10-10, 20-20 हजार तो मांगते नहीं। एक पोर्टफोलियो की जो कॉस्ट होती है बनाने में, नो डाउट 3 से 4 दिन लग जाते हैं एक सिंगल पोर्टफोलियो को डिजाइन करने में, क्योंकि सारी टेम्पलेट, सारा कुछ है वो खुद से ऐड करना पड़ता है। क्लाइंट्स वगैरह, हर एक चीज, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह, पोर्टफोलियो में टोटल जितने पेजेस होते हैं सारे डिजाइनिंग खुद की जाती है, और हर एक स्टूडेंट को डिजाइन डिफरेंट दिया जाता है। तो आप जो है पोर्टफोलियो पर फोकस करें, क्योंकि हमने एक नॉर्मल सी कॉस्ट आप लोगों के लिए रखी हुई है, 1500 रुपए से 2000 कॉस्ट रखी हुई है कि आप इजीली अपना लाइफ टाइम के लिए अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सारी जिंदगी वो आपका चलेगा, मतलब कभी बंद नहीं होगा। आप उसमें चाहें तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप आता है हमारा, वो ये कि नई इंडस्ट्रीज की तरफ मूव किया जाता है। अब नई इंडस्ट्रीज को फाइंड कैसे किया जाए, मैंने 12 मरतबा ये बात की अपने वीडियोस के अंदर कि रिसर्च हमारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करते, हम लोग नई इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। हमें वही नजर आता है जो हमारी नजरें देखती हैं या जहां तक हमारी सोच जाती है। हम गैस पोस्टिंग की फील्ड में काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं वेंडर्स की जहाँ पर वही कैटेगरीज हैं जो आज से 10 साल पहले चल रहे हैं। मतलब कि फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी ले लें, फाइनेंस ले लें, मैं इस पर 12 मरतबा बात कर चुका हूँ कि इन सारी चीजों से आपको निकलना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, फर्ज कर लें टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में हमें कंपनीज ओवरऑल हर फील्ड, हर सर्विसेज के रिलेटेड मिलती है 2 लाख, होती तो बहुत ज्यादा है। अब 2 लाख कंपनीज हैं या 2 लाख ब्रांड्स बैठे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर बैठे हैं जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अप्रोच करने वाले लोग जहाँ पर 10 लाख हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको वहाँ पर काम कैसे मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि फाइवर, अपवर्क में क्लाइंट रेशो आपको 10 to 15% मिलता है, बट अगर फ्रीलांसर की बात की जाए तो वो 85 to 90% मिलता है हमें। मतलब कि इस सूरत में आप ये बताएं कि काम किस किस को मिलेगा, काम कैसे डिवाइड होगा। अब यही घिसी पिटी 4, 5, 20 जो इंडस्ट्रीज हैं, यही तो नहीं है ना मार्केट में चल रही। इस टाइम कमोबेश 500 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो कि वर्क कर रही हैं, बट हमारी पहुंच से चीजें बहुत ज्यादा दूर हैं, क्योंकि रिसर्च हमें नहीं आती। मैंने बहुत दफा रिसर्च आपको सिखाने की भी कोशिश की है, बट हम उस तरफ आते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस फील्ड के अंदर आए, काम करें और हमें परोस दिया जाए प्लेट में रखकर। तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हमें करना पड़ता है, हमें दिन रात एक करना पड़ता है। इस फील्ड में काम लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है। यहाँ जगह बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। काम है, ऐसी बात नहीं काम नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, बहुत कुछ नया चल रहा है। ऐसे ऐसे बिजनेसेस आ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के थ्रू से ही रैंक होना चाह रहे हैं, मतलब वो सर्च इंजन के थ्रू से अपने सर्विसेज देना चाहते हैं। 2024 में आज भी लोग उसी तरह ही सर्च इंजन यूज़ करते हैं जैसे कि आज आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं,
फेसबुक का आपने इंतखाब किया, टिकटॉक पर आप सारी रात बैठ के वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो ऐसे ही गूगल का भी यूज़ होता है। बट गूगल जो है हमारे लिए ना हो, लेकिन जो बिजनेसेस हैं, जो लोग सर्विसेज देते हैं, उनके लिए है, उन्होंने अपने लिए वो बना रखा है। तो हम कम से कम उनको गूगल पर रहते हुए गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू से, एसईओ के थ्रू से इनको रैंकिंग तो दिला सकते हैं। तो चीज़ें हमने खुद के लिए आसान खुद बनानी है, चीज़ें आसान होती नहीं है। तो मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक है, जद्दोजहद करें और नए इंडस्ट्रीज़ को फाइंड करने की कोशिश करें। रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ है, तो रिसर्च का होना ज़रूरी है। आज के दौर में अगर आप रिसर्च सीख पाते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि एक निश को सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फील्ड के अंदर। निश का इंतखाब करने के बाद फिर उस पर सब्र के साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आज आप एक इंडस्ट्री को चूज़ करके बैठ गए, कल आप दूसरी इंडस्ट्री पे काम करना शुरू कर देंगे, परसों आप किसी और इंडस्ट्री पे काम करना शुरू कर देंगे। तो चीज़ों का इंतखाब जो है सिर्फ एक दफ़ा किया जाता है, सोच समझ कर फैसले लिए जाते हैं। बाद में फिर ये ना हो कि आप कहें कि नहीं जी हमसे इंतखाब गलत हो गया। तो आप इस ऑनलाइन फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लें, उस पर गेस्ट पोस्टिंग हो रही होती है, उस पर काम चल रहा होता है। अगर नहीं हो रहा तो क्लाइंट्स को मोटिवेट किया जाता है, क्लाइंट्स को लेकर आया जाता है इस तरफ। पहली बात तो ये कि क्लाइंट आपसे आपका काम मांगते हैं जी, कि आप हमें काम अपना दिखाएं, तो आपके पास कुछ होगा तो आप कुछ करके देंगे ना। तो इसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं पोर्टफोलियो की सर्विसेज, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल माकूल सी फ़ी के अंदर होती हैं, ताकि आप लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकें। आप डोमेन नेम के साथ बनाना चाहें तो उसके कोई नॉर्मल से हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बिल्कुल माकूल से, थोड़े से, आप इजीली अपनी पॉकेट मनी से दे सकते हैं। मतलब ये कि 1000 एक्स्ट्रा चार्जेस हो। तो आप लोगों के लिए बैठे हैं काम करने के लिए, आप कोशिश करें, दिन रात एक करें इस फील्ड में, और नई से नई इंडस्ट्रीज़ को आप टारगेट करने की कोशिश करें। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया वो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे मज़ीद कि हम नई से नई इंडस्ट्रीज़ को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए काम करना मज़ीद आसान हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।